हाँ, अभी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वाज फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इज एज वी डिस्कस्ड बिफोर that these are group of some related statements that perform some specific task, right? जैसे हमने देखा था कि suppose we have to calculate the factorial of a given number, right? So अब factorial of given number फाइंड आउट करने में आपको क्या करना है, वहाँ पे 4-5 स्टेप डालने हैं और उससे कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है और फिर उसको पब्लिश कराना है, राइट? अब अगर आप फंक्शन नहीं बनाते हैं तो हर बार आपको वही काम करना पड़ेगा। अगर आप सपोज 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तीनों के लिए फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो हर बार आपको वही कोड सेम लिखना पड़ेगा। और जिससे क्या होगा, रिपीटेटिव टास्क आपके पास बढ़ जाएंगे, राइट? कोड वही है, लॉजिक वही है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो रहा है, राइट? सो मॉड्यूलराइजेशन ऑफ द टास्क हमारा ये काम इजी कर देता है कि हमने एक जगह पे हमने एक ऐसा कोड बना के रख दिया जिसमें कुछ हमने ऐसे डायनामिक वेरिएबल बना दिया। अब वहां पे वो जो चेंजिंग वेरिएबल है उसमें कुछ भी आ जाए, उस पर सेम कैलकुलेशन परफॉर्म होगी एंड सिमिलर टाइप का रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इज मॉड्यूलराइजेशन। तो इससे फायदा क्या होता है कि सपोज 5-5 लाइन का कोड है, अगर हमें वो कोड 100 बार लिखना पड़ा, राइट, तो 500 लाइन हो गई, राइट? और अगर हमने उसको मॉड्यूलराइज कर दिया तो 5 लाइन का कोड है, उसको हमें अगर 100 बार कॉल करना पड़ा तो टोटल हमारे पास कितनी लाइन होंगी? 105 लाइन होंगी, राइट? सो 5 लाइन का कोड 500 बार, 5 लाइन का कोड 5 बार लिखना पड़ा तो 500 लाइन ऐसे हो गई। और फिर अलग अलग मीन्स 100 बार नंबर को कॉल कराने के लिए उसको हमें यूज भी करना पड़ेगा। तो रादर देन consuming 600 line, we are doing the same work in just 105 lines। तो हमारे कोड की लेंथ भी इंक्रीज हो गई और हमारा काम भी कंपैरेटिवली सॉर्टेड दिखने लगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमें एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, राइट? तो हमने यहाँ पे दिया सपोज num इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे इनपुट लिया तो इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, राइट? अब यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिया कि भाई हमने आई को हमने 1 से इनिशलाइज किया और भाई आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, और हमने यहाँ पे किया फैक्ट वैल्यू, फैक्ट वैल इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे फैक्ट वैल इज इक्वल टू फैक्ट वैल इंटू आई, ठीक? और यहाँ पे दिया आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई प्लस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने दिया। और इसके बाद फिर हमने प्रिंट कराया यहाँ पे प्रिंट, सॉरी, फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू, राइट? और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया फैक्ट अंडरस्कोर वैल्यू, राइट? अब हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, राइट? हमने यहाँ पे दिया 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक एक नंबर के लिए हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, दूसरा नंबर हमने दिया, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, फिर तीसरे नंबर के लिए इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हम हर बार डालते गए, हर बार उसको एग्जीक्यूट कराते गए, ठीक है? तो यहाँ पे अब पहली बार में हमने 4 के लिए कराया था, हमने यहाँ पे 5 के लिए करा दिया, फिर हमने यहाँ पे 6 के लिए करा दिया, फिर यहाँ पे हमने
7 के लिए करा दिया, फिर यहाँ पे हमने यही काम इसको 8 के लिए करा दिया, फिर यही काम हमने इसको 9 के लिए भी कराया, और यही काम हमने 10 के लिए भी कराया। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा जो कोड है वो कितना है, वो ये है, ये 5 लाइन का कोड है। ठीक है। हर बार आपको ये नंबर तो लेना ही पड़ेगा, और ये प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। तो ये जो आपका 5 लाइन का ये जो कोड है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। राइट, अंडरस्टूड। ये कोड हमारा एज इट इज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रही है? इवन अगर हम ये वाला पार्ट, ये लाइन भी ले लेते, तो ये 6 लाइन का जो हमारा कोड है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज हम कहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से नंबर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये 6 लाइन का कोड है, आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है। राइट। अभी हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए और हमने एक फंक्शन बनाया। राइट, फैक्टोरियल सी नंबर बनाया, एक फंक्शन बनाया। इसको हमने यहाँ पे होम पे गए डेफ फैक्टोरियल कैलसी, और यहाँ पे हमने दिया इंटीजर, और यहाँ पे हमने दिया वैल्यू, यहाँ पे हमने इंटीजर नम दे दिया, नम दे दिया। और यहाँ पे हमने इसके अंदर में डाला वही जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डाला आई इज इक्वल टू 1, फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे हमने दिया आई इज लेस देन और इक्वल टू नन, एंड यहाँ पे हमने दिया अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर वैल इनटू आई। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है, ये तो हमने पहले बनाया हुआ है। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर, वो हमने फोर और वाइल लूप में पढ़ा था। हाँ, तो वही कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यू, और वही चीज मैं यहाँ पे बस फंक्शन में बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने फैक्ट वैल में दे दिया। ये हमने एक फैक्टोरियल करके हमने फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमने क्या किया, अब हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर लिया हमने। फिर हमने यहाँ पे कॉल कराया, और यहाँ पे हमने एन ले लिया, और इसको एन को हमने यहाँ पे पास करा दिया। ठीक है, हमने इसको रन कराया, यहाँ पे हमने दिया 5, तो इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें ये एग्जीक्यूट करना है और फंक्शन कॉल करना है। हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना नंबर लेना है और फंक्शन कॉल करना है, नंबर लेना है, फंक्शन कॉल करना है, नंबर लेना है, फंक्शन कॉल करना है, नंबर लेना है, फंक्शन कॉल करना है। आप जितनी बार भी जाओ, तो आपका ये जो 6 लाइन का जो कोड है, जो हम बार बार लिख रहे थे, ये हमारा काम हमें अब नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर लेना है और उसको पास कर देना है। अब वो बैकग्राउंड में कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये जानने की जरूरत ही नहीं है। राइट, हमने यहाँ पे नंबर लिया, यहाँ पे नंबर लिया, पास किया। यहाँ पे हमें दूसरे नंबर का कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे 6 का कैलकुलेट करना है, डाल दिया, कैलकुलेशन होके आ गया। हमें यहाँ पे 7 का कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डाल दिया, नंबर कैलकुलेट होके आ गया। हमें यहाँ पे 15 का कैलकुलेट कराना है, तो हमने यहाँ पे नंबर दिया, और यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ गया। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से, बिना, अब यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, वो भी फैक्टोरियल की वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। Isn't it? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? तो इस तरह से जो फंक्शन का फायदा होता है, फंक्शन का फायदा ये होता है कि ये जो रिपीटेटिव कोड है, जो कि हम यहाँ पे बार बार लिख रहे थे, तो हर बार यही हम रिपीटेटिव कोड लिख रहे थे,
अब ये रिपीटेटिव कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने नंबर दिया और वो आउटपुट प्रिंट कर देगा। आपको बस नंबर देना है, आपको बस देना है, बताना है कि आपको किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो दिस इज हाउ दिस modularization works. So basically, the task of this modularization helps you to modularize your code, then organized and easy to maintain। क्योंकि अब क्या हुआ कि मान लो अगर हमें यहाँ पे अम, हमसे किसी ने कह दिया कि ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये हमें क्या करना है, ये हमें इंक्रीमेंट लूप से नहीं, हमें डिक्रीमेंट लूप से करना है, राइट। या चलो हमने यहाँ पे हमें मैसेज ये दिया गया कि जो भी नंबर यहाँ पे फैक्टोरियल में आएगा, राइट, जो भी नंबर का फैक्टोरियल दिया जाएगा, सपोज यहाँ पे 5 दिया गया तो आपको 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अगर 6 दिया तो 5 का कैलकुलेट करना है। अगर 7 दिया तो 6 का करना है। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे दिया आपको उसके उससे एक कम का कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार वो चेंजेस हर फंक्शन में, हर बार कोड में परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दिया कि यहाँ पे हमने हमने सिर्फ दे दिया यहाँ पे num-1। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे इतना दे दिया num-1, क्योंकि जहां तक जो नंबर दिया है हमें उससे एक पहले तक कैलकुलेट करना है, तो हमने बस num-1 कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब हम यहाँ पे किया तो हमने यहाँ पे 5 दिया तो 4 का कैलकुलेट होके आ गया। हमने यहाँ पे 6 दिया तो 5 का कैलकुलेट होके आ गया। हमने यहाँ पे 7 दिया तो 6 का कैलकुलेट होके आ गया। तो अब यहाँ पे हमने जो भी नंबर देने हैं सिर्फ हमें एक ही जगह पे चेंज करना है, सिर्फ यहीं पे हमें चेंज करना है और वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इंडिविजुअल कोड इस तरह से बनाया होगा तो क्या होगा, आपको हर बार इस कोड में चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर 100 जगह इस कोड को यूज किया गया है तो आपको 100 जगह यूज करना पड़ेगा। फिर समझ में आया? बेनिफिट समझ में आया इसका? यस सर। Am I- ठीक है, तो फंक्शन को यूज करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत आसानी से अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और अगर उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपको 100 जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने फंक्शन में चेंज कर दिया एंड डन, सारी जगह अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सबसे बड़ा बड़ा काम है कि आपका जो रिपीटेटिव कोड कैन बी अवॉइडेड बाय पुटिंग अप इन फंक्शन एवरी टाइम। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार वही रिपीटेटिव कोड बार बार यूज हो रहा है, ये 6 लाइन का कोड है। अगर 100 जगह यूज किया तो आपको 600 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। हर बार आपको आपको टोटल 600 लाइन लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही 100 बार यहाँ पे कॉल किया तो 100 बार में सिर्फ आपको वो 600 लाइन अलग से नहीं लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो इससे आपका जो कोड की लेंथ है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी। चलो, आपको पता है कि आपको 600 बार लिखना है, राइट। तो हमने यहाँ पे कर दिया 600 बार। चलो, किसी तरह हमने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तो कर दिया। आपके कोड की लेंथ बढ़ गई। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपको आपको नहीं पता कि कोड कितने बार रन होगा। यू डोंट नो कि कोड कितनी बार रन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला, यही यही कोड हमने डाला। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला कि एक बार एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमने यहाँ डाला कि कन्फर्म कन्फर्म इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट एग्जीक्यूशन डन, डू यू वांट टू प्रोसेस मोर। यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया कि आपको क्या और कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने दे दिया आपको यस या नो, आपको यूजर से लेना है। तो आप यहाँ पे क्या और कैलकुलेट करना चाहते हो फैक्टोरियल को, तो यहाँ पे बस इनपुट इनपुट हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो भी इनपुट आ रहा है वो हमें स्कैन करना है कि वो सही इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे पूछा इफ
confirm is equal to yes, then तो फिर से यहाँ पे ये नंबर लेगा और वो एग्जीक्यूशन आगे कराएगा। ठीक है, इफ अगर यहाँ पे ये कंफर्म यस है तो यहाँ पे अम, फिर से इनपुट लेना है। सो यहाँ पे हम एक लूप डाल देते हैं। यहाँ पे हमने एक लूप डाला तो यहाँ पे हमने दिया फॉर कन्फर्म इज इक्वल टू यस। तो जब तक भाई भाई कन्फर्म इज इक्वल टू यस, और यहाँ पे हमने ये डाला, ये डाला, ये डाला, और हटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे उसके पहले भी हम डाल देते हैं कन्फर्म फ्रॉम, और यहाँ पे हमने यस बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या पहले पहले हम इसने पूछा कि हमें फाइव का फैक्ट हमें फैक्टोरियल के नंबर एंटर करो। हमने फाइव एंटर किया और यहाँ पे आ गया फाइव। फाइव की जगह फोर का एक, रिमेंबर यहाँ पे एक कम कर दिया था मैंने, तो फोर का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसेस मोर, यस। तो अभी यहाँ पे फिर से पूछेगा, छः का हमें कैलकुलेट करना है, डू यू वांट टू प्रोसेस मोर, यस। तो हमें अब चार का कैलकुलेट करना है, डू यू वांट टू प्रोसेस मोर, यस। अब हमें एट का कैलकुलेट करना है, फिर डू यू वांट टू प्रोसेस मोर, यस। टेन का कैलकुलेट करना है। तो जब तक यहाँ पे ये यस होता रहेगा तब तक ये आगे पूछता रहेगा इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। तो जब तक हम यहाँ पे यस डालते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, राइट। अभी हमने अगर यहाँ पे यस की जगह पे कुछ और डाल दिया, सपोज एम डाल दिया, राइट, तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस से बाहर आ गया और अब इसने आगे नहीं पूछा। तो अभी यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कितनी बार ये रन होगा, राइट। चीज समझ में आ रही है? यस सर। ये बात समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आप इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करा सकते हो। बेसिकली इट इज टू मेक योर प्रोग्रामिंग मोर इंटरेस्टिंग, कि आप कैसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो, अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बार दो बार या 100 बार कराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे बात हो गई कि अब हमें पता नहीं कि यूजर कब तक यस देता रहेगा, यूजर की मर्जी है, वो 1000 बार यस दे रहा है तो 1000 बार यस देगा। तो हम यहाँ पे फिर कोड को कितनी बार लिखेंगे, इस कोड को हम कितनी बार लिख सकते हैं, उसके लिए हमने बना दिया यहाँ पे एक फंक्शन। अब जब तक वहां पे यस होगा तब तक ये फंक्शन कॉल करेगा, जैसे जैसे यस नहीं होगा तो फंक्शन कॉल नहीं करेगा। सिंपल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको? एनी डाउट? तो इस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे जो रिपीटेटिव कोड वाला पार्ट है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक ही कोड को बार बार, एक बार, दो बार, 100 बार, 500 बार, जितनी भी बार आपको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए आप डेफ कीवर्ड को यूज करोगे, देन फंक्शन का नाम दोगे और उसके अंदर से फिर आर्ग्यूमेंट पास करोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हेलो वर्ड का दिया हुआ है और हेलो वर्ड को यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। तो अगर एक सिंगल स्टेटमेंट से प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अगर 5 टाइम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट, सो रिटर्न स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू रिटर्न द वैल्यू, राइट। तो रिटर्न द वैल्यू इन द सेंस कि अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला कोड बनाया था, तो इस कोड में हम वैल्यू यहीं पे प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट ना करा के हम वैल्यू अलग जगह, दूसरी जगह प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कोड है इसमें हम यहाँ पे
हम इस लास्ट लाइन की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न रिटर्न फैक्ट अंडरस्कोर वैल फैक्ट अंडरस्कोर वैल। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली पे हमने हम यही चीज हमने उठा लेते हैं, और हम प्रिंट स्टेटमेंट वहां पे यूज करने के बजाय हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे। हमने यहाँ पे प्रिंट और फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू इज, और यहाँ पे हमने फैक्टोरियल एन यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने एग्जीक्यूट कराया 5, उसने यहाँ पे फाइनल फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फैक्टो ओके, तो यहाँ पे हमने ये फैक्टोरियल ये हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसको फिर से एग्जीक्यूट कराया, 5 दिया, फाइनल फैक्टोरियल। ओके, फिर हम इसको वही रखते हैं, हम उसको दूसरी जगह पे हम लेके जाते हैं, ये फैक्टोरियल प्रिंट फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसी को पूरा उठा लेते हैं और हमने दूसरा फंक्शन बनाया। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ डालते हैं रिटर्न, और यहाँ पे दिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेशन का दूसरा फंक्शन बनाए थे, फैक्टोरियल कैलसी वन, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल कैलसी वन को कॉल कराते हैं। ठीक है, अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, और फिर अब इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराते तो यहाँ पे इसने फिर से मांगा 5। तब देखो इसने यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था, जब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया गया, जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया तो क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ से ये नंबर पास कर रहा है, ये एन नंबर यहाँ पे नम में जाके पास होगा। राइट, तो जो एन की वैल्यू यहाँ से पास की जाएगी, तो सपोज यहाँ से 5 पास की गई थी, तो एन की वैल्यू यहाँ से 5, ये जब कॉल किया जाएगा तो 5 ही पास होगी, यहाँ पे 5 होगा, और 5 के बेस पे ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, और यहाँ पे फिर जो भी फैक्टोरियल वैल्यू होगी वो यहाँ से उठा के यहाँ पे रिटर्न की जाएगी, और ये रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वापस कम्युनिकेट की जाएगी। तो बेसिकली एक वन वे कम्युनिकेशन है फ्रॉम दिस फंक्शन टू दिस फंक्शन, ये एक साइड का कम्युनिकेशन है, और दूसरी साइड से रिटर्न के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न के थ्रू कम्युनिकेट किया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करा सकते हो। तो जैसे फिर से हमने यस किया और हमें 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल भी इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये क्लियर है सबको, रिटर्न स्टेटमेंट? तो बेसिकली व्हाट रिटर्न स्टेटमेंट डज इज, हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो रिटर्न स्टेटमेंट थ्रोज द वैल्यू back to back to the point where function function is called from। तो फंक्शन आपका कहाँ से कॉल किया गया था, फंक्शन आपका यहाँ से कॉल किया गया था। राइट, तो रिटर्न स्टेटमेंट की जो वैल्यू पास की जाएगी वो वापस यहीं पे थ्रो की जाएगी, जब यहाँ से वहां से चलेगी तो वो यहीं पे इसी की जगह पे आ जाएगी। राइट, तो ये आप हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आप इसको एज अ वेरिएबल लेके भी यूज कर सकते हो। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया कंट्रोल एक्स, और ये हमने यहाँ पे दे दिया, और फाइनल वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दी। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, तो भी आपका यही काम करेगा। हमने यहाँ पे नोट किया और हम फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हमने 5 दिया, तो यहाँ पे अभी ये
वही काम कर रहा है, चाहे आप इस तरह से कर लो या हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दोनों तरीके सेम है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें यूज करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ रही है। तो फैक्टोरियल कैलसी वन को डायरेक्ट यूज करने पे हमें ना एक्स्ट्रा फैक्टोरियल वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ना वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट सो फार? No, sir. ओके, ग्रेट। तो इस तरह से आप अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको यूज करके फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन रिटर्निंग में आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये सी का एग्जांपल है, तो यहाँ पे नंबर कॉल किया गया है, स्क्वायर फंक्शन कॉल किया गया है, यहाँ पे स्क्वायर उसका कैलकुलेट हुआ, रिटर्न होके ये वापस यहाँ पे नम में इसने स्टोर कर दिया। राइट। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या करते हैं? जो भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन है उनको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है, और ग्लोबल वेरिएबल का अंदर भी होता है, फंक्शन के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। दोनों तरीकों से इसका जो स्कोप है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ये डिफाइन किया हुआ है और एक लोकल लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब फंक्शन के अंदर दोनों को प्रिंट कराया गया, तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों को प्रिंट कराया गया। अब फंक्शन के बाहर दोनों को फिर से प्रिंट कराया गया, तो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल चूंकि यहाँ पे फंक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ था, तो ये फंक्शन के बाहर इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये एरर रिटर्न करेगा। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसने देखो रिटर्न कर दिया कि लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड है फंक्शन के अंदर। राइट, फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे बाहर वो स्कोप में उसको नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एग्जांपल दिया है, और अभी मैंने आपको पूरा एग्जांपल करके भी बताया कि कैसे हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। राइट, यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, नंबर वन होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन नंबर्स क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस जो सिस्टम की तरफ से या कंपाइलर की तरफ से ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये फंक्शन होते हैं। राइट, दोज आर बिल्ट इन फंक्शन। वो उनकी कुछ सर्टेन मीनिंग होती है और उन्हीं मीनिंग के थ्रू आप उनको यूज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले इसमें कुछ फंक्शंस आते हैं। लेट्स सी सम फंक्शंस। वो फंक्शन से सबसे पहले तो हमारे पास आता है एबीएस फंक्शन। ओके, तो एबीएस फंक्शन रिटर्न क्या करता है? रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे एक्सेल में एब्सोल्यूट वैल्यू हम रिटर्न करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे -50 है, अगर हमने इसको एब्सोल्यूट में पास किया है तो ये यहाँ पे एबीएस करके बन जाएगा और यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 50 आ गया। अब यहाँ पे हम अगर +50 भी डालते हैं तो भी ये 50 आएगा, -50 डालते हैं तो भी 50 ही आएगा। देन ऑल, ऑल फंक्शन क्या करता है कि ये अगर सारे फंक्शंस जो जो सारे मेंबर्स हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, if all elements in the iterable data collections are true means they all are non zero। अगर सारे नॉन जीरो नंबर्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे डेटा में कहीं पे जीरो है या नहीं, तो यहाँ पे हम ऑल फंक्शन को यूज करेंगे। तो ऑल फंक्शन यहाँ पे जैसे सब में आपको नॉन जीरो दिखाई दे रहा है, इट में बी माइनस ऑल्सो बट इट इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर एक भी वैल्यू जीरो हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, अगर एक भी वैल्यू जीरो हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एम्प्टी लिस्ट है या कुछ ये लिस्ट में हम चेक करना चाहते हैं, जो भी डेटा टाइप हमने लिस्ट पे चेक किया या टपल में चेक किया, किसी में भी चेक करेंगे,
सेट में भी चेक करेंगे, तो ये सब में काम करेगा। तो आपका सेट एम्प्टी है या उसमें जीरो वैल्यू वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करके हमें देगा। दूसरा एक फंक्शन होता है DIR फंक्शन। ठीक है, DIR फंक्शन क्या करता है कि जब भी आपको किसी भी कोई भी सपोज फंक्शन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके उसकी एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने, तो हम DIR फंक्शन को यूज करते हैं। तो सपोज जैसे लिस्ट है आपके पास, लिस्ट के आपको एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपल दे दिया, एक एक हमने लिस्ट डिफाइन की, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर दिया, सपोज ब्लैंक लिस्ट ही डिफाइन कर दी। और अगर हम यहाँ पे DIR ऑफ माई लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि माई लिस्ट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो माई लिस्ट में आप लिस्ट में क्या क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारी चीजें लिस्ट में हम कर सकते हैं, पढ़ा था, ध्यान है। वो तो इसने सारे एट्रीब्यूट दिखा दिए। यहाँ पे इसी की जगह पे अगर हमने कोई टपल यूज कर लिया, राइट, तो माई टप हमने यूज किया और यहाँ पे हमने ब्लैंक बना दिया, राइट। अब अगर हम यहाँ पे DIR ऑफ माई टप करते हैं, तो क्या होगा, इसने देखो बताया केवल काउंट और इंडेक्स, यही दो फंक्शन है जो आप यहाँ पे टपल में यूज कर सकते हो, बाकी सारे टपल में यूज नहीं कर सकते हो। So basically, DIR function is to find the list of valid attributes of an object. ठीक है? सर ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन हाँ, के अंदर है। ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है। और ये जब हम डाटा एनालिस्ट के करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे तब यूज करना है हमें ये। हाँ, डेटा एनालिसिस में भी यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तो हमारा जो पार्ट चल रहा है वो कोर पाइथन वाला ही पार्ट चल रहा है, अभी डेटा एनालिसिस वाला पार्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो हमारा केवल जो पाइथन की कोर प्रोग्रामिंग है वही वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, एक दो दिन और लगेंगे इस कोर पार्ट को खत्म होने में। जैसे ये खत्म होगा फिर हम डेटा एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे, राइट। फंक्शन होता है div mod। div mod मीन्स जो भी यहाँ पे नंबर्स देंगे, तो इसका कोफिशिएंट और रिमाइंडर दोनों रिटर्न करेगा। सपोज 79 डिवाइडेड बाई 18, तो div mod 79 18 का मतलब है 79 डिवाइडेड बाई 18। तो अगर 18 को नहीं, 79 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स डिवाइड होगा ये, और 7 रिमाइंडर बचेगा। कोई और नंबर भी आप लेना चाहते हो, यहाँ पे 81 दे दोगे, तो यहाँ पे 4 टाइम्स डिवाइड होगा और 9 रिमाइंडर बचेगा। हमने यहाँ पे दे दिया 98, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टाइम्स डिवाइड हुआ और 8 रिमाइंडर बचा। तो जो भी आप डिवीजन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर आता है इन्यूमरेट। इन्यूमरेशन क्या करते हैं, इन्यूमरेशन में हम करते हैं कि जब भी हमें अब इंडेक्स हमारा जैसे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडेक्स हमारा बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स दिखाई दे वो हमारा 0 से ना दिखाई दे, वो 100 से स्टार्ट हो, राइट। वो हमारे जो वैल्यूज हैं वो 100 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे उसके लिए इन्यूमरेट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो, तो इसी में हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर लिया, अच्छा ये यहाँ पे था, यहाँ पे हम इन्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं, तो हैशटैग इन्यूमरेट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिस्ट ली, सपोज माई लिस्ट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया 11 22 33 44। अब अगर हम इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग लेते हैं, तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं while आई इन माई लिस्ट, सिंपल हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वैल्यू वैल्यू एट इंडेक्स आई इज दिस, और यहाँ पे दिया फॉर्मेट पे आई और
my list, my list of I। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे for index out of range, my list value at index this is sorry for और मैथ की तो सही है, ये सारी वैल्यू तो सही है। आई पहले भी यूज किया क्या हमने? आई इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ रेंज पे दिखा रहा है ये, कुछ सब कुछ तो सही है। Biggest index out of range, ये ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एक्स भी कहीं यूज हुआ है क्या? आई तो चलो मान लो हमने यूज किया था, एक्स तो हमने यूज किया है। आई इन माई रेंज इन माई लिस्ट इन माई लिस्ट ऑफ टू, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या आता है? देखो ये तो सही आ रहा है, फिर यहाँ पे ये गलत गड़बड़ क्यों आ रहा है? कभी कभी ऐसे ही एरर देता है ये। ओके, अभी हम इसको इसमें कुछ इशू है, ये वर्क तो ऐसे ही करेगा। तो गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक इट, ये क्यों क्यों एरर दे रहा है? ऐसे तो एरर नहीं देना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटी सी चीज होती है जो एकदम से क्लिक नहीं होती है।
तो नाउ द सेम थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो रेंज दी है वो रेंज माई लिस्ट की रेंज दी है, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे जस्ट प्रिंट कराया है। अभी हमें यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग है ये 0 1 2 3 ना स्टार्ट करके, ये हमें जो इंडेक्सिंग है ये हमें सपोज स्टार्ट करनी है कि 100 से स्टार्ट करनी है, फिर 101 102 103 इस तरह से आए यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज इन्यूमरेट। तो इन्यूमरेट क्या करेगा यहाँ पे? फॉर, एक पहले हम सिंपल इन्यूमरेट लगाते हैं। तो सिंपल सिंपल इन्यूमरेट क्या करता है कि फॉर आई कॉमा, और यहाँ पे हमने वैल इन, और यहाँ पे हमने लगाया इन्यूमरेट, इन्यूमरेट, और इसमें हमने लगाया माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिस्ट को हम कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया प्रिंट, और वैल्यू इन, वैल्यू एट इंडेक्स दिस इज दिस, और यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला डॉट फॉर्मेट, और हमने आई को प्रिंट कराया और फिर वैल को प्रिंट कराया, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल हमने लिए और दोनों को वन बाय वन हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे प्रिंट कराएंगे तो अभी देखो वही वैल्यू वही चीज आ रही है जो हमने ऊपर आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट कराई थी, ठीक है। सेम चीज आ रही है जो यहाँ पे प्रिंट कराए थे वो यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक और पैरामीटर देंगे। हम इन्यूमरेट के अंदर एक और पैरामीटर देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे माई लिस्ट के साथ में दिया, जैसे यहाँ पे माई लिस्ट में हमने यहाँ पे 100 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया 100, राइट। और अब हम इसको यहाँ प्रिंट कराते तो अभी देखो यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई अब यहाँ पे 100 से स्टार्ट होगी, 100 101 102 103। तो जो आई की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होगी वो 100 से स्टार्ट होगी। तो आई की बेसिकली आई की वैल्यू तो वैसे ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ पे जो भी नंबर दोगे, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 100 की जगह पे सपोज 1001 दे देते हो, तो यहाँ पे जो अब आपकी इंडेक्सिंग है वो 1001 से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भी आप इंडेक्सिंग स्टार्ट करना चाहो वहाँ पे जो डिस्प्ले के लिए, एक्चुअल में जो इंडेक्सिंग है वो एज इट इज ही रहेगी। अब एक्चुअल की जो इंडेक्सिंग है आप यहाँ पे अगर माई लिस्ट ऑफ अगर जीरो करके माई लिस्ट ऑफ जीरो करके देखोगे, या आप माई लिस्ट ऑफ क्या हो रहा है ये, माई लिस्ट ऑफ वन करके देखोगे, वन या टू जो भी करके देखोगे, तो एक्चुअल में वही वैल्यू आएगी, राइट। तो एक्चुअल में वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले पर्पस के लिए ये इन्यूमरेट हमने यूज कर लिया है, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फिल्टर फंक्शन होता है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि जो जब भी हम कहीं फिल्टर लगाते हैं ये फंक्शन लगाते हैं फिल्टर, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन लगा के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे सपोज हमने एक इवन नंबर नाम से फंक्शन बनाया। तो इवन नंबर क्या कर रहा है कि इवन नंबर जस्ट जो भी इवन नंबर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसको रिटर्न नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो इतना ये नंबर 1 to 60 सारे नंबर, 0 to 60 सारे नंबर लिए गए हैं। तो बेसिकली देखिए 0 to 59 सारे नंबर रिटर्न करेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिस्ट और फिल्टर करके लगाया है और उसके अंदर इवन नंबर्स और नंबर्स। तो इवन नंबर हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ पे बनाया है और उसको हमने नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया है, सिंपल। तो जैसे हम यहाँ पे हमने लगाया डिफाइन इवन नंबर्स, और यहाँ पे हमने सिर्फ ये डाला है, उस नंबर को हमने टेस्ट किया है जो भी ये नंबर यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको नंबर ले लिया और हमने यहाँ पे दिया इफ नंबर डिवाइडेड बाय
2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे मॉडुलर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मॉडुलर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज सिंगल इसको यूज करेंगे, डिवाइड बाई 0, देन रिटर्न, और रिटर्न में हमने दिया नंबर। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तभी रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न नहीं करना है। इसको हमने सिंपली एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट में माई लिस्ट इज इक्वल टू रेंज 60, तो रेंज 60, ठीक है। अब हम यहाँ पे इवन नंबर लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ फिल्टर, और हमने यहाँ पे दिया इवन अंडरस्कोर नंबर कॉमा माई लिस्ट, एंड देन प्रिंट इवन नंबर लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो सारे इवन नंबर प्रिंट हो, कह रहे हैं आप यहाँ पे कुछ भी रेंज डाल दो। हमने यहाँ पे डाल दी सपोज 200 तक रेंज डाल दी, राइट। तो 200 तक भी रेंज डाली है, तो इसमें तो यहाँ पे वही नंबर प्रिंट करेगा जो इवन नंबर्स हैं, बाकी नंबर्स यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सबको। तो फिल्टर फंक्शन का काम होता है कि जो भी फिल्टर फंक्शन में फंक्शनैलिटी अप्लाई की गई है वो यहाँ पे डालना। अभी यहाँ पे हम इसी तरह से अगर इसी के नीचे दूसरा एक बना देते हैं, इंसर्ट बिलो, यहाँ पे हमने दूसरा बना दिया। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें करना है, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया ऑड नंबर, ऑड, राइट। और यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने दिया रेंज माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 1 रेंज, और यहाँ पे हमने ऑड अंडरस्कोर नंबर को सप्लाई कर दिया, राइट, ऑड नंबर लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, और फिर हमने इसमें इसको एग्जीक्यूट कराया, तभी यहाँ पे नंबर, अच्छा यहाँ पे प्रिंट तो हम इवन ही नंबर करा रहे हैं, यहाँ पे ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑड नंबर बन के आ गए, ठीक है। तो जैसे भी चाहें आप फिल्टर आप यहाँ पे लगाना चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। डाउट सो फार। तो ये बेसिकली जब भी आपको डेटा में फिल्टर लगाना है तो हम इस तरह के फंक्शंस को यूज करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, हाँ। सो ये हमारा फिल्टरिंग वाला पार्ट होता है। यही फिल्टरिंग आप स्ट्रिंग्स में भी लगा सकते हो। तो स्ट्रिंग्स में अभी यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे हम बनाते हैं tr लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट बनाई हमने इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने बनाया सपोज 1 की लिस्ट बना दी, और एक हमने यहाँ पे बनाया समवन, और यहाँ पे हमने बनाया फिल्टर, और यहाँ पे हमने लगा दिया नाम पालिन, और यहाँ पे हमने दे दिया पाइथन, राइट। और फिर हमने यहाँ पे एक नंबर एक हम और दे देते हैं कि वेयर, ठीक है। ये 5 हमने यहाँ पे 6 हमें हमें स्ट्रिंग्स बना दी, ठीक है। अब इन 6 स्ट्रिंग्स में हम हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारे पास वैल्यू हैं, जो भी हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं, इसमें जहाँ पे लास्ट में ई आ रहा हो हमें वही फिल्टर करना है, वही आउटपुट में लेके आना है, बाकी हमें आउटपुट में लेके नहीं आना है। तो हम क्या करेंगे, एंड विद ई, इस तरह से हमने फंक्शन बनाया, सर डेफ स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं एंड ई, सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, यस सर। ओके। अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन दिख रही मेरी? यस सर। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमने दिया str val स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया कि अगर वो लास्ट में उसका जो भी लास्ट का इंडेक्स जो भी वैल्यू है, जो भी करेक्टर है, वो ई होना चाहिए, राइट। तो इफ str_val ऑफ -1 इज इक्वल टू ई, देन ये वैल्यू रिटर्न करनी है, रिटर्न str_val, अदरवाइज हमें इसको रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे बनाया एंडिंग ई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर, और यहाँ पे हमने दिया एंड ई कॉमा, और यहाँ पे हमने दिया जो हमारी लिस्ट क्या है, str_list, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एंड ई लिस्ट, ठीक है। तो ये हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, ये भी हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, ये एग्जीक्यूट कराते हैं, हमने ये भी एग्जीक्यूट कराया और हमने ये एग्जीक्यूट कराया। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ जो लास्ट के ई वाले हैं वही हमें आए हैं, बाकी यहाँ पे नहीं आए हैं। ये चीज समझ में आ रही है एवरीवन? Everyone, I am not able to listen any voices. Are you getting this? Yes, sir. तो फिल्टर को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको नंबर्स में भी करके दिखाया कि नंबर में हम इसको कैसे, इवन नंबर में कैसे अप्लाई किया, ऑड नंबर में। अब यहाँ पे आप और भी अपने अपने हिसाब से देख सकते हो कि वो सारे नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, आपको उनको फिल्टर आउट करना है, तो वो भी उस तरह का आप यहाँ पे फंक्शन अपने आप से बना के और टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एंडिंग विद ई किया है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग विद पी का फंक्शन बना सकते हो कि जो भी स्ट्रिंग पी से स्टार्ट हो रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे ई की जगह पी डाल दो, या और कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया डाल दो, राइट। तो आप जैसे भी चाहो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. अब इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपके लिए उतना इजी होता जाएगा, राइट। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, ठीक है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी आगे चलते हैं। इज इंस्टेंस, तो इज इंस्टेंस सिंपल सा है कि आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू है, वो सेट, वो पर्टिकुलर डेटा टाइप है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये सेट ये यहाँ पे टपल डिफाइन किया है, और यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पे सेट डिफाइन किया है, सॉरी। तो यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें कि ये माई सेट है, ये सेट है या नहीं। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि ये सेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टपल डाल के चेक करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट डाल देते हैं, सपोज अभी यहाँ पे ट्रू आ रहा था, डिक्ट था तो ट्रू आ रहा था, अभी हमने लिस्ट डाल दिया तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया, राइट। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब दूसरी चीज आती है मैप। तो मैप फंक्शन क्या करता है? मैप फंक्शन, अभी जैसे हमारा फिल्टर था, तो फिल्टर के थ्रू हम जस्ट फिल्टर अप्लाई करके वैल्यूज को अलग फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। मैप फंक्शन क्या करता है कि मैप फंक्शन में जब हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन किसी एरे में सारे एलिमेंट्स के साथ में कराना पड़ता है, तो हम वहां पे मैप फंक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर हैं, इन सारे नंबर्स को हमें 2 से डिवाइड करना है, राइट। तो 2 से डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर हम फंक्शन नहीं यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से फंक्शन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट में जाके उनको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हमें उसी में अगर करना है,
यहाँ पे जैसे क्या किया है, यहाँ पे विदाउट फंक्शन कैलकुलेट किया, तो ये हमारा है। यहाँ पे एक हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है और एम्प्टी लिस्ट में हम हाफ करके उसको अपेंड करते गए हैं। ठीक है, वही चीज अगर हम यहाँ पे मैप से करेंगे तो हम उसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसी उसमें चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाफ ऑफ द नंबर किया हुआ है या +2 किया हुआ है, आप जैसा भी करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हमने बाई 2 कर दिया है, वही यही बेसिकली वही काम हो रहा है कि हम बाई 2 करके उसको रिटर्न ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न करने पे वो सारी चीज़ें वैसे ही कैलकुलेट होके आ गई। तो आप यहाँ पे अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे नया इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकते हो। तो जैसे अम, हमें डिफाइन किया डिफ हाफ वैल्यू, राइट, और यहाँ पे हमने नम लिया है और इसमें हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि हम यहाँ पे हमने दिया रिटर्न नम डिवाइडेड बाय 2, ये हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की, यहाँ पे फुल लिस्ट करके हम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हमने दिया 12 13 14 15 16, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे कॉल किया हाफ लिस्ट इज इक्वल टू, और अब हमने यहाँ पे लिस्ट में दिया लिस्ट में, और लिस्ट के अंदर में हमने फिर यहाँ पे फंक्शन को ये मैप फंक्शन डालना है। जैसे हमने पहले यहाँ पे फिल्टर डाला था उसी तरह से हमें यहाँ पे मैप फंक्शन डालना है। तो हमने यहाँ पे दिया मैप फंक्शन, और पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, तो ये हाफ वैल फंक्शन हमने बनाया है, हाफ वैल फंक्शन, और किसके ऊपर अप्लाई करना है, फुल लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट कराते हैं, पहले हम फुल लिस्ट प्रिंट कराते हैं और हम फिर इसके बाद हाफ लिस्ट प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हाफ लिस्ट प्रिंट कराई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फुल लिस्ट हाफ लिस्ट प्रिंट होके आ आपकी गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या हो गया, ये बार बार ऐसे डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? हाँ, से नहीं दिख रही है आपको, किस पॉइंट से आपने स्क्रीन नहीं देखी थी? ये जब मैंने फंक्शन राइट किया था तब स्क्रीन दिख रही थी? अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ यस अभी सर दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने ये हाफ वेल करके फंक्शन बनाया है और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे फुल लिस्ट हमने ये लिस्ट ली है, और यहाँ पे हमने हाफ लिस्ट में लिस्ट लिस्ट के अंदर मैप के अंदर ये हाफ वेल फंक्शन हमने अप्लाई किया, और ये फंक्शन किस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये लिस्ट है इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसको अप्लाई कर दिया। सर एक बार अब जब यहाँ पे डिफाइन कर दो हाफ फिर वैल से से। फिर से मैं दूसरा फंक्शन आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे तो हमने सिंपली हमें सारे वैल्यू को हाफ कर देना था, तो हमने सारे वैल्यूज को हाफ कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें सारी वैल्यूज को हाफ नहीं करना है, अगर वो इवन वैल्यू है तो हमें उसको हाफ करना है, अगर ऑड वैल्यू है तो हमें उसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया डिफाइन हाफ वैल 2 करके हमने बनाया, यहाँ पे नम है, हमने यहाँ पे देखा इफ नम मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, देन हमें क्या करना है, रिटर्न रिटर्न नम बाई 2 इज रिटर्न नम। ओके, हमें करना है, ये हमारा हाफ वेल फंक्शन हमने अप्लाई किया है कि अगर वो इवन नंबर है तो वो हाफ हो जाएगा, अगर इवन नंबर नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, तो यहाँ पे हमने एक फुल लिस्ट बनाई है हमने, और इस लिस्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने रेंज ले ली
रेंज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सपोज 12 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सपोज 8 तक लेके जाते हैं, ठीक है, 28 तक लेके जाते हैं और 1 का इंक्रीमेंट हम करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हाफ लिस्ट बनाते हैं, हाफ लिस्ट, और यहाँ पे हमने दिया इज इक्वल टू लिस्ट मैप हाफ वैल टू, और यहाँ पे हमने दिया हाफ हाफ वैल टू कॉमा, और इसमें हमने दिया फुल लिस्ट। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फुल लिस्ट और प्रिंट हाफ लिस्ट, ठीक है। तो ये जो अभी हमने किया ये समझ में आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे नंबर पास किया, नंबर में अगर यहाँ पे वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें उसको हाफ कर देना है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमको हमें उसको एज इट इज रिटर्न कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फुल लिस्ट ले रही है, इसमें हमने 12 से 28 तक के सारे नंबर लिए हुए हैं, और फिर हाफ लिस्ट में हमने मैप फंक्शन ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है ये हमने उठाया है और इसको हमने इस फुल लिस्ट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सिंपल सा है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हाफ फेल, अच्छा ये हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, तो पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना जरूरी है, तो एग्जिस्टेंस में आएगा, उसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अब यहाँ पे देखो 12 से 28 तक के सारे नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 6 मतलब 12 6 हो गया, या 13 एज इट इज है, 14 7 हो गया, 15 एज इट इज है, और 16 8 हो गया, 17 एज इट इज है, 18 9 हो गया, 19 एज इट इज है, और यहाँ पे आप 27 तक जा रहे हैं, तो हमारे पूरा ये डिवाइड होके आ रहा है। अरे ये तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे मैप पढ़ा और फिल्टर पढ़ा, दोनों की जो यूज करने का तरीका वो एक ही जैसा है, सिर्फ फंक्शनैलिटी अलग अलग है। फिल्टर में हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली जो पार्ट कंडीशन फॉलो कर रहे हैं हम उसी को रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज उसको हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाफ में क्या है कि हम यहाँ पे ये मैप में हम ऑपरेशंस भी डाल रहे हैं, हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम वैल्यूज में मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर टू एवरीवन? ये चीज आप जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला एग्जांपल लिया था, स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लिया था, आप कोई भी स्ट्रिंग वाला एग्जांपल देके उसमें भी ऑपरेशन कर सकते हो, और यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है? इसी तरह से यहाँ पे एक रिड्यूस फंक्शन होता है, तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने फिल्टर में हम सिर्फ फिल्टर अप्लाई कर रहे थे, जब हमने मैप फंक्शन किया तो हम उतना वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब हमें आपस में कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं तो हम यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन को यूज करेंगे। तो रिड्यूस फंक्शन, जैसे हमें सारे नंबर्स का आपस में सम निकालना है तो रिड्यूस फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो रिड्यूस फंक्शन में स्क्रीन वापस चला गया सर। क्या हो रहा है यार, ये बार बार स्क्रीन क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा? मोबाइल पे प्रॉपर है और इस पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी विजिबल है? यस सर, अभी विजिबल है। तो यहाँ पे हम रिड्यूस फंक्शन को यूज करें, तो रिड्यूस के लिए बेसिकली जब भी हमें एरे में या लिस्ट में या टपल में जो आपस में फंक्शंस को आपस में जो वेरिएबल वैल्यूज हैं उनको आपस में हमें कुछ प्रोसेस करना होता है, जैसे सबको सम करना है, तो हम यहाँ पे रिड्यूस को यूज कर रहे हैं। तो रिड्यूस बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन टूल्स में आता है, यहाँ पे हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसको अलग से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली रिड्यूस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ नंबर डिफाइन किया है, ये फंक्शन में डिफाइन किया, आपस में सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके और हमें उनको वैल्यू प्रिंट कराना है, तो आप इसको भी यूज करके देख सकते हो
सो ये सारे जितने भी फंक्शन जो भी हमने अभी बनाए हैं, ये सारे सिस्टम के फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन है। तो यहाँ पे 5-6 फंक्शन हमने पढ़े हैं। हमने जो अभी आज फंक्शन पढ़े हैं वो है, पहले हमने एबीएस पढ़ा था, फिर यहाँ पे डिव पढ़ा था, सॉरी dir पढ़ा था, डिव मॉड पढ़ा है, डिव मॉड, और फिर हमने पढ़ा था फिल्टर, मैप एंड रिड्यूस। ये सारे फंक्शन हमने अभी पढ़े हैं। ये इन्यूमरेट भी पढ़ा है, और हाँ, बस इतने ही पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन्यूमरेट, ठीक है, ये फंक्शन भी हमने यहाँ पे पढ़े। तो यहाँ पे ये 7 फंक्शन पढ़े हैं जो कि हमारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अभी इसके इसके बाद आएंगे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस आएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ के और फिर हम आगे फाइल हैंडलिंग की तरफ चलेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई शेयर दिस कोड विद यू ऑल so that you can have practice with this and have a good practice with the functions। अलग अलग तरह के functions बनाने की कोशिश करो so that you can have confidence in all this area। Okay, any doubt?